सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से कॉफी विद क्राइस्ट के 46th एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं व्हेन योर साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन योर डिफेंस। जी हाँ, जब आपका मौन आपके बचाव से ज्यादा ऊंचा बोलता है। कभी कभी सबसे शक्तिशाली उत्तर मेरे प्रियो वो शब्दों से नहीं आता, वो हमारे मौन रहने से आता है। साइलेंस इज समटाइम्स द बिगेस्ट आंसर यू कैन गिव टू समबडी। जब आप झूठे आरोपों या बदनामी या गलत समझे जाने के दर्द से गुजरते हैं, तब मन चाहता है कि हम अपने आप को जल्द से जल्द इन तमाम आरोपों से, इन इल्ज़ामों से मुक्ति मिल जाए हमें और हम इनसे बच जाएं और हम खुद को सही ठहराने की होड़ में लग जाते हैं। हम कैसे भी चाहते हैं कि हमारे सर से इन तमाम बातों का बोझ जो है वो जल्द से जल्द उतर जाए। लेकिन मसीह हमें एक बहुत गहरा रहस्य सिखाते हैं, वो ये है कि हमें हर युद्ध नहीं लड़ना है, कुछ युद्ध हमें उनके हाथों में भी सौंपने होते हैं। मैं ऐसी 4 बातें आपको बताऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए इस संसार में रहते हुए, कई ऐसे संग्रामों से बचने के लिए जिन्हें हम खुद अपनी सामर्थ्य से नहीं लड़ सकते, परंतु परमेश्वर हमारी ओर से उसके लिए लड़ते हैं। पहली बात है, मौन कमजोरी नहीं है, वह एक आत्मिक सामर्थ्य है। हम जानते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह को भी सताया गया था, उनके ऊपर भी दोषारोपण किया गया था, उनके साथ भी अत्याचार हुए थे, उनके मुंह पर तमाचे मारे गए थे और बहुत सारी अनगिनत बातों के इल्ज़ाम उन पर लगे थे। कुछ बातें जो हैं उसमें से ये हैं कि वो अपने आप को मसीह कहते थे, ये कि उन्होंने कहा था कि मैं 3 दिन में मंदिर को ढा के फिर बना दूंगा, और ये कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ। इस तरह की बातें जब उन्होंने अपने बारे में कही तो लोगों ने उन्हें गलत समझा और उनके ऊपर इल्ज़ामों को मढ़ दिया। लेकिन यशायाह 53 का 7 हमें क्या सिखाता है? यशायाह 53 के 7 में लिखा गया है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर ने भी ऐसा ही किया। वो चुपचाप सहते रहे, उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, ना ही उन्होंने खुद को साबित करने की कोशिश की, क्योंकि वह जानते थे कि परमेश्वर ही उनकी आत्मिक सामर्थ्य है और ऐसे समय में सब कुछ सहने की शक्ति देने वाला भी उनका परमेश्वर ही है। इसलिए वो चुपचाप रहे और उन्होंने कुछ भी सिद्ध या साबित करने की कोशिश नहीं की। एक बात उनको अच्छे से मालूम थी कि जो न्याय है ना, वो मनुष्यों से